सबसे पहले श्री साईनाथ जी के चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद शिरडी की मिट्टी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उसके बाद साई लीला चैनल को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मेरा अनुभूति बोलने के लिए ये सुযোগ प्रदान किए हैं। मैं अभिषेक उड़ीसा से हूँ। एक दिन अचानक मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया और उसी दिन शिवरात्रि के दिन था और रात में ही मेरा तबीयत अचानक बहुत खराब हो गया। उसके बाद वाले दिन मेरा एग्जाम था इंटरनल। जैसे कि मैं बहुत परेशान हो गया, कैसे क्या करूँ। उसके बाद एग्जाम है, अगर नहीं दे पाएगा तो फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम क्लियर भी, पेपर भी क्लियर नहीं होगा। तो मेरे दादी माँ जो थी वो क्या की कि बाबा की जो उत्तरी का कपड़ा था, जो शिरडी में जो पहनने के बाद मिल जाता है वक्त लोगों को, मेरे बुआ जी तो उनको लाके दिए थे। तो उन्होंने उसी कपड़े को रात के 2 बजे में, जब बहुत मतलब ना सो पाता था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था, उन्होंने मुझे उसी उत्तरी कपड़ा को मेरे सर के ऊपर लाके पूरा ओढ़ लिया। तब अचानक से ऐसा मुझे फील जैसे बाबा ने खुद स्वयं मुझे अपने लिए मतलब खुद की पाँव के ऊपर मतलब चरणों पे स्थान दे दिए, मुझे अशेष शांति प्रदान की। मेरा झट से नींद आ गया, आँख बंद हो गई और मैंने सुबह जाके उठा, तब मेरा तबीयत पहले से ज्यादा बहुत ठीक था। और मैं पिताजी भी घर पे थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा कॉलेज में ड्रॉप कर दे ताकि मैं एग्जाम दे के आ पाऊँ। तो बहुत मैं गया, फिर एग्जाम दे के आया। अच्छे से मैं एग्जाम भी दे पाया और रिजल्ट भी ठीक ठाक आ गया। और बाबा की मतलब बचपन से मैं बाबा के मतलब जैसे तबीयत मतलब एक दिन बहुत खराब हो गया था, बचपन में किडनी इन्फेक्शन था, जल्दीज था। तब मैं बाबा को नहीं जानता था, तभी बाबा के एक मेरे बुआ जी और सुका जी ने बाबा की एक तो पूजा किए थे। तभी से मेरा तबीयत ठीक हो गया था, तभी से मैं बाबा को मानता हूँ। और घर के पास ना कोई मंदिर था, लेकिन जब 8 क्लास पास किया तो उसके बाद एक मंदिर बनने लगा, तो मुझे भी थोड़ा खुशी हुआ था, मतलब आके बैठ सके मंदिर में। तो मंदिर में जब बन गया तो बैठना उठना और बाबा की आरती करना ये सब चलता था। धीरे धीरे उनको करीब से करीब थोड़ा जानने लगा, उनके सच्चरित्र जो है पढ़ने लगा, उनके ऊपर और भी विश्वास थोड़ा स्ट्रांग होते गए। एक दिन ऐसे और भी एक अनुभूति हुआ, जैसे कि मैं मेरे दादी माँ का तबीयत खराब हो गया था, तभी मैं उनको मेरे बुआ जी के घर जाके छोड़ के आ रहा था भुवनेश्वर में। तो जिस ट्रेन में मैं आ रहा था वो शिरडी का ट्रेन था, लेकिन मैं उतरने वाला था मेरे घर में, तो मेरे घर की बगल में मतलब होम टाउन में उतरने वाला था। तो मुझके मतलब मुझको जो एक ख्याल आया कि न जाने कहीं कितने भक्त कहीं कितने दूर से बाबा की शिरडी में चले जाते हैं बाबा को दर्शन करने के लिए, उनको भजते भजते कहीं कितने दूर से बाबा का डोरी लगता है शिरडी जाने के लिए। तो क्या बाबा की कृपा मेरे ऊपर थोड़ा नहीं है? मतलब बाबा तो चारों तरफ है, बाबा का मंदिर में है, चारों तरफ है, हमारे हृदय में है। जब उनके बात हम लोग चिंतन करते हैं, वो हमारे पास रहते हैं, मतलब उनका आशीर्वाद है। लेकिन शिरडी जाके उनको थोड़ा दर्शन करना ये भी थोड़ा मन है भक्त लोग का, तो इसी हिसाब से मुझको ख्याल है मैं थोड़ा जाके शिरडी में साक्षात प्रभु की दर्शन कर पाता, ऐसे सिंहासन में विराजते हुए उनके समाधि का दर्शन कर पाता, द्वारिका में हो जाता। तो उसके अगले वाले दिन मैं तो उतर गया उसी ट्रेन से मेरे होम टाउन में, लेकिन उसके अगले वाले दिन मेरे बुआ जी का फोन आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक दो नौ लोग मतलब वो ग्रुप करके जा रहे थे, उनमें से एक दो लोग टिकट कैंसिल करने वाले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम शिरडी जाओगे क्या? फिर मेरे मतलब शॉक्ड हो गया अचानक से, मतलब क्या हो रहा है इसे, मतलब उसके पिछले वाले दिन में आया हूँ उसी ट्रेन में, तो उसके अगले वाले दिन उठते ही ऐसे फोन आया, तो मैं पूरा शॉक्ड हो गया, क्या हो रहा है ये, सच है या मतलब जैसे सपने भी आते हैं बीच बीच में, वो उठने के बाद पता था सपना है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा चिमटने लगा, मेरे को मतलब सपने तो नहीं दिख रहा हूँ। तो नहीं, सपना नहीं था, तो सच था। उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने मना नहीं करता, मैंने मना तो करने की बात ही नहीं, मैंने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है मैं शिरडी जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। फिलहाल तो अभी मेरा ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो था नालको में चल रहा था, डिग्री के बाद वो खत्म हुआ था, थोड़ा ब्रेक। तो उस हिसाब से वो टाइम भी सेट हो गया। मैं शिरडी गया और जाते ही मैंने बोला बाबा, बहुत सारे लोग जो आपके शिरडी जाते हैं उनकी मन चाहे मनस्कामना पूर्ण हो जाता है, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन मैं ऐसा कुछ मन में विचार लेके नहीं जाऊंगा, इतने मतलब दिल से व्याकुल हूँ आपकी शिरडी जाने के लिए, शिरडी में आपको दिखने के लिए। तो उसी हिसाब से आप मुझे ये आशीर्वाद करें, जैसे आपके शिरडी में पहुंचू, इतने लंबे लाइन लगाने के बाद जो मतलब समाधि मंदिर में आप पहुंचते हो, तो
जल्द से जल्द निकलने के लिए बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा मेरे साथ न हो, मैं बहुत से बहुत ज्यादा समय तक आपकी मुख दर्शन करता रहूं, आपके पास थोड़ा बिताना चाहता हूँ। तो उसी हिसाब से मैं जब शिरडी पे गया, तो जब पहुंच गया, बहुत सारे अनोखे अनुभूति मेरे जीवन में है। जैसे कि मतलब इतने लंबे लाइन लगा के फिर जब मैं पहुंचा समाधि मंदिर के पास, कोई मतलब जल्द से जल्द निकालने वाला नहीं था। बहुत समय तक मैं उनके पास रहा, उनकी मुख दर्शन करता रहा, उसी आनंद को लेता रहा। जय श्री साई, उनका कृपा ऐसे ही सब मतलब सबके ऊपर बना रहे, अपने भक्तों के ऊपर। तो ये सब मेरा अनुभूति जो है, एक एक ऐसे भी जीवन में बहुत सारा अनुभूति रहता है। जैसे कि कहीं पर जाते हैं हम, कुछ भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो थोड़ी उनको स्मरण कर लेते हैं, तो झट से कोई भी मिल जाता है आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर आप रास्ते में जाते हैं, बहुत मतलब चलते चलते बहुत दूर जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है, तो अचानक उनकी कृपा से कुछ भी इंसिडेंट ऐसे हो जाता है जैसे आपको मंजिल तक पहुंचा दे। हर मुश्किल में वो हमारे साथ है, तो ऐसा अनुभव हमेशा रहता है। जय श्री साई। ओम श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय श्री साई। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद
आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।